दोज हु आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, तो उनके लिए कैसे कि जस्ट कॉपी दिस कोड जो भी है ना, ये फॉर एग्जांपल सिक्स्थ असाइनमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इट डज, जस्ट कॉपी दिस होल कोड, ये कोड एज वेल एज ये कोड, जस्ट कॉपी दिस कोड इनटू थॉनी एंड देन जस्ट डू डिबग इट। डिबग मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करो। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से, सो ये पहले तो इसके ऑब्जेक्ट बनाएगा दोनों फंक्शंस का, देन आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम बैलेंस इज इक्वल टू 0, बाद में यूजर से इनपुट लेगा, देन जो भी इनपुट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक कमांड, तो कमांड स्पेस अमाउंट ऐसे ऐसे फॉर्मेट में, तो उसका पहले हमने ऑपरेशन फाइंड आउट किया, उससे ऑपरेशन क्विट है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनसाइड दिस व्हाइल लूप। तो ये थोने में आपको समझ में आएगा, तो वो एफर्ट आपको लेने पड़ेगा डेफिनेटली। तो वो एफर्ट आई होप कि वो आप ले रहे हो। सो आई ऑलरेडी गिवन यू द सॉल्यूशंस फॉर दिस असाइनमेंट्स। सो जो भी अभी आज हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 7, 8, 9, 10। तो ये जो चार असाइनमेंट है ये हम आराम से अभी सॉल्व करेंगे। Okay, so let's go to the assignment number 7 now. So let me go to the assignment number 7. Yeah. Okay, so what this assignment says is that a website requires users to input username and password to register. Write a program. अभी देखो प्रोग्राम में उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि write a program to check the validity of password input by the users. अभी ये राइट टू प्रोग्राम मतलब ये नॉर्मल प्रोग्राम कभी मत लिखना। अगर अगर ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको इन इंटरव्यू आता है, ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो इसका मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है, वो फंक्शन आपको वैलिडिटी बताएगा पासवर्ड का। सो अगर पासवर्ड वैलिड है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो काइंड ऑफ मतलब आप कुछ भी रिटर्न करो वैसा आपको डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना पड़ता है। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया, तो उन्होंने क्राइटेरियाज भी दिए हैं। सो फॉर द पासवर्ड, तो ये पहला क्राइटेरिया है कि योर एटलीस्ट वन कैरेक्टर मस्ट बी फ्रॉम स्मॉल ए टू जी। दूसरा क्राइटेरिया कि एटलीस्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम लाइक डिजिट कैरेक्टर 0 to 9, at least one character in capitals, at least one character from these three special characters. Minimum length must be 6, maximum length must be 12. तो ये आई थिंक 6 criteria आर देयर, the 6 criteria आर देयर। तो उसके हिसाब से हमें ये 6 criteria जो पासवर्ड सेटिस्फाई कर रहा है उस पासवर्ड को हम अलाउ करेंगे एज अ लाइक वैलिड पासवर्ड। ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है कि योर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट अ सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड पासवर्ड्स। तो जब आप इनपुट दोगे वो एज अ सीक्वेंस ऑफ पासवर्ड्स दोगे एंड विल चेक देम अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब जो भी सीक्वेंस ऑफ पासवर्ड है उसमें से एक एक पासवर्ड ले लो एंड वो वैलिड है कि नहीं है ये बता दो। सो ये तो अनदर पैरामीटर। पहले तो हम क्या करेंगे, सिंगल पासवर्ड के लिए कोड लिखेंगे, सिंगल पासवर्ड वैलिड है कि नहीं उसके लिए कोड लिखना है। एंड देन आफ्टर दैट वो एज अ फंक्शन यूज करूंगा। सो लेट मी जस्ट यूज द लाइक ओके। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक फंक्शन है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट वन फंक्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट वन फंक्शन जिसमें ये 6 कैटेगरी 6 जो भी क्राइटेरिया है वो डिसाइड हो गए। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्राइटेरिया डिसाइड हो गए। तो ये जो 6 क्राइटेरिया है अगर ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो वी आर गोइंग टू से दैट जो भी आपने इनपुट में पासवर्ड दिया है, जो भी आपने इनपुट में स्ट्रिंग दिया है, वट एवर दैट इज, जो भी इनपुट स्ट्रिंग दिया है दैट इज गोइंग टू बी अ वैलिड पासवर्ड। वैलिड मतलब इसको हम एज अ ट्रू रिटर्न करेंगे, ट्रू। सो इज वैलिड नाम का हम फंक्शन लिखेंगे, इज वैलिड नाम का हम फंक्शन लिखेंगे। सो इसको जो भी मैं स्ट्रिंग दूंगा वो वैलिड है कि नहीं इस फंक्शन से हम चेक करेंगे। सो दिस इज वन काइंड ऑफ फंक्शन। तो ये एक ऐसा यूनिक फंक्शन है सो जिसको हम एक स्ट्रिंग देंगे, इट इज गोइंग टू रिटर्न अस ट्रू और नॉट। अभी ये फंक्शन हम यूज करके फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट ऐसे दिया, सो इनपुट इज ऐसा स्ट्रिंग है कुछ, तो ये पासवर्ड स्पेस ये पासवर्ड स्पेस ये पासवर्ड स्पेस एस पासवर्ड। तो 1, 2, 3, 4 4 पासवर्ड्स आई गिवन एज अ कॉमा, लाइक कॉमा सेपरेटेड बोला है कि स्पेस सेपरेटेड, योर प्रोग्राम एक्सेस कॉमा सेपरेटेड पासवर्ड, सो इट मस्ट बी कॉमा सेपरेटेड। सो पहला पासवर्ड कॉमा, दूसरा पासवर्ड कॉमा, तीसरा पासवर्ड कॉमा, लास्ट पासवर्ड। अभी जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा आईपी डॉट स्प्लिट, अभी स्प्लिट क्यों करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, बिकॉज मुझे हर एक पासवर्ड अलग अलग चाहिए। तो ये स्प्लिट फंक्शन आपको क्या देगा, लिस्ट, पहला पासवर्ड,
दूसरा पासवर्ड, तीसरा पासवर्ड, फोर्थ पासवर्ड। देखो ये जो है ना, ये इनपुट जो आता है आपका वो स्ट्रिंग में आता है, सो इट इज व्हाट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, होल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये जो है ना, ये आपका अभी लिस्ट है, so let me call it as list A. So A is equal to this list. So for every password, for every password in list A, तो चार पासवर्ड है तो लिस्ट में चार पासवर्ड बनेंगे। फॉर एवरी पासवर्ड इन लिस्ट है, इफ is valid, is valid of current password, if is valid current password, तो हम क्या करेंगे उसको, अगर उन्होंने बोला है आउटपुट कहाँ पे रखना है, पासवर्ड दैट मैच कैरेक्टर आर टू बी प्रिंटेड, सो इसका मतलब इसको प्रिंट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट दैट पासवर्ड। तो ऐसे ये जो फंक्शन है, ये मैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये मैं यहाँ पे यूज करने वाला, सो दिस इज व्हाट द नॉर्मल स्क्रिप्ट। ये जो मैं येलो में लिखा है दैट इज व्हाट द नॉर्मल स्क्रिप्ट वी डू हैव। तो इस स्क्रिप्ट में मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ। एंड ऑलवेज डू प्रोग्राम लाइक दिस, ऑलवेज डू प्रोग्राम लाइक दिस। एक पासवर्ड के लिए अगर आपने कोड लिखा, वही पास, ये वही कोड हम बार बार यूज करेंगे इनटू दिस फॉर लूप। सो फॉर एवरी पासवर्ड, सो ये हर एक पासवर्ड आपको, पहले पासवर्ड में ये वैल्यू होगा, नेक्स्ट पासवर्ड में ये वैल्यू होगा, नेक्स्ट पासवर्ड में ये, नेक्स्ट में ये। तो ये हर एक पासवर्ड के लिए चेक करेगा, अगर वो वैलिड है तभी प्रिंट करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन द प्रॉब्लम। सो पहला स्टेप है कि ये फंक्शन बनाओ इज वैलिड नाम का, एंड इस वैलिड नाम के फंक्शन में हम ये 6 क्राइटेरिया चेक करने वाले हैं। ये 6 क्राइटेरिया हम चेक करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट ओपन द जुपिटर फॉर दैट। सो जुपिटर में हम करते हैं, we can just use any id for that। आई थिंक उन्होंने कुछ एग्जांपल में पासवर्ड भी दिए, आई थिंक ये 3 पासवर्ड्स दिए, ये 3 पासवर्ड्स दिए। तो अगर मैंने कॉमा के ऊपर स्प्लिट किया तो ये पहला पासवर्ड, दूसरा, तीसरा, ऐसे हमें मिल जाएंगे इनटू, आई थिंक 4 पासवर्ड है, 1 2 3 4, तो ये 4 पासवर्ड है। तो ये चार पासवर्ड है। सो इन दैट केस ये जो 4 पासवर्ड है इसको हम चेक करेंगे वन बाय वन। सो लेट मी जस्ट गो टू द कोड, let me open that। Okay, so assignments, and let me just find out the solutions। So here I'm just going to find out the solution for assignment number 7। Let me just copy that statement। Okay, so let me just say, okay, so let me just see here। Okay, so this is what your असाइनमेंट इज। ओके, सो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें ये 6 क्राइटेरियाज आपको फॉलो करना है। लेट मी जस्ट गो हियर। ओके, सो इट्स ओके, 6 के बाद योर प्रोग्राम। ओके, ओके, सो ये 6 क्राइटेरिया एंड दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट्स आर, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट्स आर। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, पहले इज वैलिड नाम का फंक्शन लिखते हैं। सो डिफाइन इज वैलिड, इज वैलिड, एंड इसको कोई भी पासवर्ड, मैंने फॉर एग्जांपल एक्स नाम का पासवर्ड इसको भेज दिया, ठीक है। सो पासवर्ड या तो इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग वैलिड पासवर्ड है कि नहीं, देखो ये स्ट्रिंग है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर like this is what the string variable is going to be। let me call it as x only, otherwise you will just get confused about it। अभी इस x में पहले हम चेक करेंगे कि ये ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। कि अगर कोई भी इसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम रिटर्न क्या करेंगे,
अगर एक भी क्राइटेरिया इसमें से फेल होता है, एक भी क्राइटेरिया, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, विल रिटर्न फॉल्स हियर। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है, और इसमें से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, अभी देखो ये लॉजिक के हिसाब से हर एक का अलग हो सकता है। पहले मैं उसके लेंथ के बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि मुझे फॉल्स रिटर्न करना है कि नहीं। अगर आपका लेंथ लेस देन 6 है और ग्रेटर देन 12 है, तो मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। तो उस केस में आगे वाली चीजें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि इफ लेंथ ऑफ x इज लेस देन 6, अभी यहाँ पे और यूज करना है कि एंड यूज करना है, यू आर गोइंग टू टेल मी। लेंथ ऑफ x इज ग्रेटर देन 12, तो उस केस में व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। देखो यहाँ पे अगर मैं फॉल्स रिटर्न करता हूँ, अगर ये सेटिस्फाई होता है, मतलब आपका लेंथ ही प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ से ही आपका फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे ही। सो यहाँ पे आपका फंक्शन विल गेट टर्मिनेटेड, फंक्शन विल गेट टर्मिनेटेड। सो इसका मतलब आगे जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली वी आर रिड्यूसिंग द टाइम हियर, ऑब्वियसली वी आर रिड्यूसिंग द टाइम हियर। ओके, सो इसलिए आई एम जस्ट रिटर्निंग फॉल्स हियर, बिकॉज ये अगर सेटिस्फाई ना हो, अगर लेंथ का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा रहा, तो आगे जाके कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। नाउ कैन यू टेल मी, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, एंड लिखूं कि और लिखूं? अजय कैन यू टेल मी, अजय? यस, एंड की और? एंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर एक्स का लेंथ 5 है, एक्स का लेंथ 5 है, एंड एज यू सेड अगर मैंने एंड यूज किया तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर एक्स का लेंथ 5 है, तो ये तो ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 5 इज लेस देन 6। अभी यहाँ पे एंड है, एंड मतलब जब दोनों ट्रू हो गए तभी हम अंदर जाएंगे, राइट? तो लेंथ ऑफ एक्स इज 5, तो ये उस केस में 5 ग्रेटर देन 12, ये तो फॉल्स होगा। तो ट्रू एंड फॉल्स इज व्हाट अजय, ट्रू एंड फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स, तो उस केस में हम अंदर जाएंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि आइदर ये अगर लेस देन 6 है या तो ग्रेटर देन 12 है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू होता है तो हम रिटर्न करेंगे यहां से फॉल्स, क्योंकि ये वैलिड नहीं है पासवर्ड। तो उस केस में ये एंड यूज करना बराबर है कि गलत है? यहाँ पे क्या यूज करें, एंड यूज करें कि और यूज करें? और सर यस, और और। सो गॉट इट, वी मस्ट, और मतलब दोनों में से एक भी अगर ये कंडीशन होता है कि इधर आपका 6 से लेस हो, तभी भी हमें अंदर जाना चाहिए। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि दोनों कंडीशन एट अ टाइम ट्रू है। देयर इज नो एनी नंबर विच इज लेस देन 6 एज वेल एज ग्रेटर देन 12, ऐसा एक भी नंबर नहीं है। तो इसलिए एंड कभी नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो कभी कभी मतलब बेसिकली ये मतलब डाउट दिमाग में आता है कि और यूज करे क्या एंड, तो उस केस में हैंड रन करो, एक एग्जाम्पल ले लो एंड उस एग्जाम्पल के ऊपर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो सोचो, एंड देन डिसाइड कि यहाँ पे और यूज करना है कि एंड यूज करना है। एंड आराम से करो प्रोग्राम, ऐसा बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। वी आर ओनली एट द इनिशियल लेवल नाउ। ओके, सो ये पहले दो कंडीशंस मैंने कर दिया, पहले मतलब लास्ट टू कंडीशंस, ये कंडीशन 5 एंड कंडीशन 6 दैट इज बीन सेटिस्फाइड, कंडीशन 5 एंड कंडीशन 6 इज बीन सेटिस्फाइड। अभी आगे जाके लेट मी चेक फॉर ईच एंड एवरी अदर कंडीशन। तो अभी मुझे चेक करना है कि स्मॉल लेटर है क्या, या तो डिजिट में है क्या, या तो कैप्स में है क्या, या तो इस लिस्ट में से पासवर्ड है क्या। तो मैं क्या करूंगा, इफ आई एम हैविंग एनी पासवर्ड ओवर हियर, तो फॉर एग्जांपल ए बी डेल्टा सी डी 8, ऐसा पासवर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट राइट टू फॉर लूप दैट विल एग्जीक्यूट और दिस और इटरेट ओवर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, मतलब दिस इज व्हाट योर एक्स इज, राइट? दिस इज व्हाट योर एक्स स्ट्रिंग। तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये आपके ये चार क्राइटेरिया है, मतलब लोअर कैरेक्टर, या तो अपर कैरेक्टर, या तो ये वाला आपका 0 to 9 वाला कैरेक्टर, या तो ये आपका जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स है तीन, ये इसमें आता है क्या वो चेक करेंगे हम। तो ये अगर ये इसको मैं क्राइटेरिया 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ।
तो मैं क्या करूंगा, हर एक कैरेक्टर के ऊपर देखूंगा कि वेदर इट बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ दिस, एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कीप फ्लैग फॉर ईच एंड एवरी वन, फ्लैग फॉर ईच एंड एवरी वन, क्योंकि मुझे ये ध्यान में रखना है कि मुझे स्मॉलर मिला है क्या अपर मिला। अगर ये चारों मिल जाते हैं हमें, अगर ये चारों मिल जाते हैं, अपर लोअर 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये चारों मिलते हैं तभी हम रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। तो ये मुझे ध्यान में देखो, अगर अगर मैं नेक्स्ट लेटर को जाता हूँ तो मुझे ध्यान में रखना है कि पीछे मुझे लोअर मिला था। अगर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे ध्यान में रखना है कि पीछे मुझे अपर मिला था। अगर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीछे मुझे यस डॉलर मिला था। सो दैट एवरीथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, दैट एवरीथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इनके लिए एक मतलब ये ध्यान में रखने के लिए व्हाट आई विल यूज फ्लैग्स, आई विल यूज फ्लैग। तो उस फ्लैग का नाम देता हूं मैं फ्लैग अपर, फ्लैग लोअर, फ्लैग डिजिट, फ्लैग स्पेशल कैरेक्टर, एंड उसको इनिशियली मैं फॉल्स को सेट करूंगा। जब भी आपको कोई ये लेटर मिलेगा, जब भी फॉर एग्जांपल स्मॉल का लेटर मिला, तो उस केस में स्मॉल का फ्लैग आई एम गोइंग टू सेट टू ट्रू। अगर मुझे अपर का लेटर मिलता है तो उस केस में अपर का फ्लैग आई एम गोइंग टू सेट टू ट्रू। तो ऐसे में हर एक इटरेशन में आई एम जस्ट गोइंग टू सेट दैट फ्लैग्स एज ट्रू, अगर वो लेटर मिलता है तो। फॉर एग्जांपल ये 8 है ही नहीं इसमें, तो देखो अभी मेरे पास चार फ्लैग्स है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, लेट मी जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट आवर कोड फॉर दिस, जो भी मेरा एनालॉजी। सो अभी हमारे पास डिजिट नहीं है लेट्स से, सो लेट मी जस्ट गो एंड यूज दिस। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन फ्लैग। सो फ्लैग, पहला फ्लैग है अपर वाला, दूसरा फ्लैग है फ्लैग लोअर वाला, तीसरा फ्लैग है डिजिट वाला, एंड लास्ट फ्लैग है स्पेशल कैरेक्टर वाला। तो ये चार फ्लैग मैंने यूज किए। इनिशियली ऑल आर फॉल्स, इनिशियली ऑल आर फॉल्स, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कैरेक्टर को देखा नहीं है। सो इनिशियली ऑल आर फॉल्स। अभी फॉर लूप में फॉर एवरी कैरेक्टर इन योर एक्स, फॉर एवरी कैरेक्टर इन योर एक्स, इफ जो पहला कैरेक्टर है डॉट इज लोअर, ये फंक्शन हम यूज करेंगे। अगर ऐसा है तो व्हाट विल डू, विल सेट फ्लैग लोअर, फ्लैग लोअर इज इक्वल टू ट्रू। वैसे हर एक के लिए, ये सिर्फ लोअर के लिए कंडीशन है, ऐसे हर एक के लिए हम कंडीशन लिखेंगे नीचे, तो ये फॉल्स का बन जाएगा ट्रू। सो पहले देखो, पहला जो कैरेक्टर ये लोअर है तो इसके लिए ये बनेगा ट्रू। नेक्स्ट इटरेशन में नया कैरेक्टर मिला बी, तो बी इस केस में कौन सा फ्लैग सेट होने वाला है, सॉरी ये अपर के लिए मैंने ट्रू बोला है, लोअर के लिए ये जो है ना, ये ए के केस में लोअर के लिए ट्रू बनेगा। जब बी हमें मिलेगा तो अपर वाला ट्रू बनेगा। जब हमें डॉलर मिलेगा तो डॉलर में अपर भी फॉल, मतलब अपर मतलब सिर्फ सिर्फ डिजिट वाला ट्रू बनेगा। सो इट विल जस्ट सिंपली गोइंग टू बी ट्रू, इट इज सिंपली गोइंग टू बी ट्रू। जस्ट अ मिनट। सो जब आपको डॉलर मिलेगा तो ये सॉरी डॉलर मिलेगा तो व्हाई आई एम मेकिंग दिस मिस्टेक्स, डॉलर मिलेगा तो स्पेशल सिंबल वाला ट्रू बनेगा। सो ये डिजिट वाला तो ट्रू है ही नहीं, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो ये फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, डिजिट का अभी तक तो। सो दिस इज फॉल्स ओनली। नेक्स्ट सी, अभी ये कैपिटल वाला सी है तो ये क्या करेगा, अपर वाला ट्रू बनाएगा, तो ट्रू का फिर से ट्रू ही होगा, ट्रू का ट्रू ही रहेगा। बाद में डी, डी के लिए फिर से ये अपर वाला ट्रू का ट्रू ही करेगा। दिस इज एंड ऑफ स्ट्रिंग। अभी देखो आफ्टर एंड ऑफ स्ट्रिंग सारे फ्लैग्स ट्रू है क्या, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, एंड ये ट्रू नहीं है, इसलिए वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न फॉल्स फ्रॉम द फंक्शन। सो फंक्शन से हम रिटर्न फॉल्स क्यों करेंगे, बिकॉज एक जो डिजिट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिला है, जो डिजिट चाहिए हमें वो नहीं मिला है, इसलिए हम वी आर जस्ट रिटर्निंग फॉल्स फ्रॉम योर like for loop. Okay, so let's do code this into our code. So let me just go over here, and after this let me just write down that conditions for for every character in x, for every character in x. Before that let me just initialize the flags. So flag, पहला flag है upper वाला, so that must be
इनिशियली फॉल्स, इनिशियली सारे फ्लैग्स फॉल्स रहेंगे। जैसे अपर वाला कैरेक्टर मिलेगा तो इसको हम ट्रू बना देंगे, वैसे ही लेट मी जस्ट यूज फ्लैग्स फॉर ऑल फोर कंडीशंस। सो दूसरा, तीसरा, फोर्थ, दूसरा जो कंडीशन है तो वो लोअर के लिए, सो फ्लैग लोअर। नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज फॉर फ्लैग डिजिट, अगर डिजिट कैरेक्टर मिलता है इसको ट्रू करेंगे। नेक्स्ट है फॉर स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डू। सो पहले हम चेक करेंगे कि ये जो भी पहला कैरेक्टर हमें फॉर लूप में मिल रहा है, लेट मी जस्ट यूज दिस। ओके, सो पहला जो लेटर हमें ये सी एच में मिल रहा है कि इफ दैट सी एच डॉट इज लोअर, लोअर नहीं, पहले अपर वाला चेक करते हैं, अपर कोई भी चेक करो वैसे फर्क नहीं पड़ता। सो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा कि अगर सी एच अपर है, क्या सी एच मतलब पहला कैरेक्टर वॉट एवर इट इज, सो पहला कैरेक्टर अगर अपर है तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, एंड अगर ये ट्रू है तो अंदर हम जाएंगे एंड हम कौन सा फ्लैग सेट करेंगे, अभी फ्लैग अपर वाला सेट करेंगे। सो फ्लैग अपर इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग अपर इज इक्वल टू ट्रू, ये हो गया अपर के लिए। दूसरा, इफ सी एच डॉट, दूसरा हम चेक करेंगे इज लोअर के लिए कि लोअर कैरेक्टर है क्या, लोअर कैरेक्टर है क्या, अगर वैसा है तो हम सेट करेंगे फ्लैग लोअर इज इक्वल टू ट्रू। नेक्स्ट, अगर इफ सी एच डॉट इज डिजिट, अगर इसमें डिजिट है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेट फ्लैग डिजिट इज इक्वल टू ट्रू। अगर सी एच, इफ सी एच, अभी देखो ये जो हमें स्पेशल कैरेक्टर्स चेक करने हैं वो इसमें से चेक करने हैं, आई थिंक इसमें से। सो लेट मी जस्ट कॉपी दैट आउट क्योंकि ये गिवन है, आपको गिवन है। सो लेट मी जस्ट यूज इफ सी एच, अभी मुझे चेक करना है कि कैरेक्टर सी एच इसमें से एक है कि नहीं, तो कैसे चेक करो, कौन सा ऑपरेटर यूज करूं मैं, इसमें है कि नहीं वो चेक in करना है, दैट वी मस्ट चेक इज इन ऑपरेटर। ओके, सो लेट मी जस्ट यूज इन ऑपरेटर। तो ये इन ऑपरेटर क्या करता है, ये देखता है कि ये जो आपका कैरेक्टर है इसमें से एक कैरेक्टर है कि नहीं। देखो अभी ये कैरेक्टर से, इसलिए दे मस्ट बी शुड दे मस्ट बी इन सिंगल कोट्स, राइट। सो ये आप गलती कर सकते हैं, इट मस्ट बी इनटू सिंगल कोट्स बिकॉज दीज आर कैरेक्टर्स, तो इसलिए सिंगल कोट्स में डालता हूँ। तो ये जो इन ऑपरेटर है ये हमें ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर सी एच आपको इसमें से एक कोई मिलता है तो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो वी आर जस्ट गोइंग टू सेट फ्लैग स्पेशल वाला ट्रू करते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। सो सारे कैरेक्टर्स के लिए हम देखते हैं कि सारे कैरेक्टर्स में आइदर ये कैरेक्टर्स आपके हैं कि नहीं, एंड अगर है तो आफ्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फॉर लूप हम चेक करेंगे कि सारे फ्लैग सेट हुए कि नहीं। तो देखते हैं सारे कैसे चेक करेंगे सारे फ्लैग सेट हुए कि नहीं। इफ फ्लैग अपर ये ट्रू है तो इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रू और फॉल्स, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। सो सिर्फ मैं यहाँ पे एंड यूज करूंगा क्योंकि सारे मुझे सेट चाहिए। सो फ्लैग लोअर एंड फ्लैग डिजिट एंड फ्लैग स्पेशल, अगर ये सारे सेट है, अगर ये सारे सेट है कहाँ पे ना कहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, तो सारे ट्रू हो गए तभी एंड आपको ट्रू देगा। इसमें से एक भी फॉल्स होगा तो आपको एंड क्या देगा, फॉल्स देगा। सो इसलिए अगर ये सारे ट्रू है तब हम रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स कैन आई से दैट, एल्स वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स किया था, देखो यहाँ पे अगर हम रिटर्न फॉल्स करते तो ये सिर्फ लेंथ के बेसिस पे रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर लेंथ ही प्रॉपर नहीं है तो आगे जाके ये सारा सेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लेंथ ही प्रॉपर नहीं है तो आगे का हम चेक ही नहीं करेंगे। सो वी आर जस्ट ऑप्टिमाइजिंग आवर कोड, वी आर जस्ट ऑप्टिमाइजिंग आवर कोड। सो इसलिए अगर लेंथ ही प्रॉपर नहीं है तो यही से ही फॉल्स करेंगे तो यही से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा।
अगर लेंथ प्रॉपर नहीं, अगर लेंथ प्रॉपर है तभी आगे जाके ये सारा कुछ हम एग्जीक्यूट करने वाले। सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है लेट मी क्रिएट, सो मैं इसको अभी मैंने क्रिएट कर दिया, इज वैलिड फंक्शन, ये एग्जीक्यूट हो गया, देखो यहाँ पे नंबर आ गया। नाउ आई विल जस्ट यूज दिस इज वैलिड फंक्शन for checking whether any password is like correct or not. So let me just use the password, ये वाला आई थिंक पहला पासवर्ड है, ठीक है। सिंगल पासवर्ड के लिए मैं चेक करता हूँ, सो सिंगल पासवर्ड के लिए लेट मी चेक। देखो अभी ये वैलिड है कि नहीं वो रिटर्न करेगा। कैन आई से दैट, देखो इसमें अपर भी है, लोअर भी में है, डिजिट भी है एंड स्पेशल कैरेक्टर भी है, उसका लेंथ है 3 + 3 6 + 3 9, तो ये वैलिड है। सो जस्ट सी इट इज रिटर्निंग अस ट्रू। और मैं अगर आपको दिखाऊंगी फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट वाला है, तो इसको देखो ये क्या करेगा। सो इज वैलिड, देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, ओके। सो ये 5 कैरेक्टर्स है, तो इस केस में लेट मी जस्ट शो यू आईडी क्यों हुआ फॉल्स। सो इट इज गोइंग टू रिटर्न अस फॉल्स, तो इट इज नॉट अ वैलिड क्योंकि इसका लेंथ ही नहीं है, इसका लेंथ ही नहीं। अभी यहाँ पे और एक चीज है, अगर इसको और भी प्रॉपर बनाना है तो कैन आई से दैट, अगर यहाँ पे स्पेस डाला, ये वैलिड होना चाहिए कि इनवैलिड होना चाहिए? देखो उन्होंने क्या बोला है कि क्राइटेरिया योर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट द, ओके सो and we'll check them according to the above criteria, password that match the criteria to be printed। तो इसका मतलब इसमें से कोई एक चाहिए, ये छोड़ के अगर कोई है तो नो इश्यूज, लेकिन एटलीस्ट ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। तो एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए आपके पासवर्ड में, ये छोड़ के कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। सो इसलिए ये अगर इसमें स्पेस आता है स्टिल इट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि इसमें अपर भी है, लोअर भी है, डिजिट भी है, देन स्पेशल कैरेक्टर भी है एंड उसका लेंथ भी प्रॉपर है, तो इट शुड गेट एक्सेप्टेड, इट शुड गेट एक्सेप्टेड, क्योंकि जो क्राइटेरिया बोल रहा था वो सेटिस्फाई हो रहा है, जो क्राइटेरिया उन्होंने बोला था वो सेटिस्फाई हो रहा था, इट शुड बी एक्सेप्टेड, इट शुड बी एक्सेप्टेड। लेट्स सी, yes it has been accepted, it has been accepted। So let me just check for your whole input, so let me copy this input। तो अगर ये input आपका यूजर देता है तो what I will do कि like let me call it as let me call it as x is equal to, ये है आपका input। तो इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, for every password in x dot split, एंड किसके ऊपर स्प्लिट करेंगे हम, कॉमा के ऊपर। तो पहला पासवर्ड कॉमा सेपरेटेड पासवर्ड, ये पहला मिलेगा ये दूसरा मिलेगा। सो हियर आई विल चेक इफ इफ दिस x इज वैलिड, सो इज वैलिड फंक्शन में कॉल करूंगा, उसको मैं पास करूंगा पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड का पी स्मॉल पासवर्ड। तो अगर इसने ट्रू रिटर्न किया देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट पासवर्ड, देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को प्रिंट करता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट दैट पासवर्ड। तो ये तो हमने लाइक स्टैंडर्ड लाइक जो भी आपका इनपुट दिया था वो लिया है, लेकिन अगर आपको यूजर से लेना है तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन जस्ट सिंपली लाइक दैट x इज इक्वल टू इनपुट एंड यूजर को बोलो कि एंटर लाइक कॉमा सेपरेटेड पासवर्ड्स। तो ऐसे आपने यूजर को पूछना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने जो मैंने एज एन एग्जांपल ये आपको इनपुट दिया है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए ही आपका प्रोग्राम रन हो जाए, आपका प्रोग्राम इन जनरल कौन से भी इनपुट के लिए काम करना चाहिए। तो इसलिए आपको इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से, एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर यू कैन जस्ट सिंपली एग्जीक्यूट दिस कोड। सो मैं क्या करूंगा, यूजर भी यही इनपुट देगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। सो लेट्स पेस्ट दैट ओवर हियर,
ये सिंगल कोड देने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर द यूजर, तो यूजर ने सिंगल कोड नहीं दिया तभी भी चलता है। लेट मी जस्ट प्रेस इनपुट। देखो अभी इसने क्या प्रिंट किया, सिर्फ एक ही प्रिंट किया है शायद, एक ही सारे कैरेक्टर में आ रहा है क्या, देखो ये जो है इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं, इसलिए ये नहीं प्रिंट होगा। इसका लेंथ कम है इसलिए ये नहीं प्रिंट होगा। इसका भी लेंथ कम है इसलिए ये नहीं प्रिंट होगा। सिर्फ एक ही प्रिंट हुआ, आई थिंक वही प्रिंट होना चाहिए था, राइट? सिर्फ एक ही प्रिंट हुआ है, यस। सो दिस इज व्हाट योर एक्सपेक्टेड आंसर इज। तो आपका जो कोड है दैट मस्ट बी जनरलाइज्ड कोड, योर कोड मस्ट बी जनरलाइज्ड कोड। तो ये जनरलाइज है, तो यूजर कोई भी इनपुट दे दे उसके लिए आपका कोड काम करना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको लाइक इनपुट अगर ये है तो आउटपुट क्या आना चाहिए ये एज एन एग्जाम्पल दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी के लिए आपका कोड एग्जीक्यूट हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। सर यस। आता जो पहिला पासवर्ड होता आपला तो 9 नंबर होते ABC जे हाँ 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 आणि आपण जो इज व्हॅलिड मध्ये ते फंक्शन लिहिलं होतं एक्स हाँ इज ग्रेटर दॅन 6 हाँ अँड बरोबर हाँ ऑर एक्स इज ग्रेटर दॅन 12. हाँ हाँ तर 9 जे आहे 9 हाँ हाँ तर 9 इज ग्रेटर दॅन 6. हाँ पण दुसरं जी कंडिशन होती ऑर हाँ 9 इज ग्रेटर दॅन 12 हाँ तर ती फॉल्स होईल ना. सॉरी दिस मस्ट बी लेस ना, लेंथ ऑफ एक्स, सॉरी यार चुकीचं लिहिलं, लेंथ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन 6. ओके ओके, नाही नाही मी उलट लिहिलंय सर. सी, हा इफ लेंथ इज लेस दॅन 6 देन वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, किंवा लेंथ इज ग्रेटर दॅन 12 देन वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. आता 9 साठी काय होणार आहे बघा, लेंथ ऑफ एक्स 9 येणार आहे, सो 9 इज लेस दॅन 6 हे पण फॉल्स होईल, आणि 9 इज ग्रेटर दॅन 12 हे पण फॉल्स होईल. दोन्ही फॉल्स म्हणजे ऑरचा रिझल्ट आला फॉल्स, तर ऑरचा रिझल्ट फॉल्स म्हणजे इफच्या आतमध्ये जाणार आहे का आपण नाही जाणार आहे, तो इफच्या आतमध्ये जाणार नाही म्हणून हे रिटर्न फॉल्स नाही केलं, म्हणजे जी काय तुमची लेंथ आहे ती प्रॉपर आहे. ओके ओके तर इथून इथून फॉल्स रिटर्न झाला म्हणजे तुमची लेंथ प्रॉपर नाहीये. येस. सो 9 साठी हे प्रॉपरली काम करतोय. येस. हॅलो सर. येस. आणि स्पेस साठी ती लेंथ इन्क्रीज होईल का, म्हणजे आपण ए आणि बी च्या नंतर 3-4 स्पेसेस दिल्या लेंथ इन्क्रीज होईल. स्पेस इज ऑल्सो कॅरेक्टर इन युअर पासवर्ड. तर मग ती जर 12च्या वर झाली तर मग ती घेणार नाही ना. 12च्या वर झाली तर नाही घेणार, पण 6 आणि 6 आणि 12च्या मध्ये असेल तर ऑब्व्हियसली इट विल टेक. म्हणजे या ओके ओके पासवर्डला म्हणजे तुम्हाला जर अजून व्हॅलिड बनवायचा असेल ना हा पासवर्डला, हे हा किती 3 5 अजून 9 एक आहे. स्पेस द्या कुठंतरी, इट अच्छा इट विल बिकम द व्हॅलिड पासवर्ड, ओके ओके बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो अ कॅरेक्टर. येस. येस. सर स्पेस आपल्या त्या स्पेशल सिम्बॉल मध्ये नाही. नाहीये, स्पेशल सिम्बॉल मध्ये नाहीये, त्यामुळे स्पेस हा तुमचा नॉर्मल कॅरेक्टर असं कन्सिडर होईल. हा काय सांगतोय की फक्त मग मला हे, तरी इनव्हॅलिडच होतं ना. नाही 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 सर 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 बघा, इथं इथं काय आहे की तुम्हाला त्यांनी ह्या 6 कंडिशन सांगितल्यात. तुमचे पासवर्ड मध्ये काही असू द्या, ऍटलिस्ट एवढं पाहिजेच. म्हणजे याचा अर्थ असं नाही की स्पेशल सिम्बॉल हे सोडून बाकीचा कुठलाच नाही चालणार, पण ते म्हणतात की याच्यातला एक तरी पाहिजेच आहे. सो दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट. ओके ओके. या या तुम्ही आता याच्यामध्ये टाकता बघा की गुगलचे वगैरे पासवर्ड ज्यावेळेस सेट होतात त्यावेळेस ते सांगतात की एकतरी डिजिट पाहिजे, एकतरी स्पेशल सिम्बॉल पाहिजे, एकतरी अप्पर पाहिजे, एकतरी लोअर पाहिजे. पण त्यामध्ये असं याचा अर्थ असं होत नाही की तुम्ही स्पेस टाकला तर तो घेत नाही, स्पेस पण घेतो तो. पण त्यांनी जो क्रायटेरिया सांगितलाय तो मिनिमम क्रायटेरिया सॅटिस्फाय झाला पाहिजे. सो दिस इज मिनिमम क्रायटेरिया.
Okay, so this is the next assignment. Let me just write down here. So this is the assignment number 8. So that is regarding the robot movement. That is regarding the robot movement. So what I will do, ये जो robot movement है, so यहाँ पे आप simply देख सकते हैं कि we are starting from the origin. So it is like your this kind of problem statement. So ये आपका x and y plane है. This is what your x and y plane is. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट जर्नी फ्रॉम 0 0. तो ये है आपका 0 0 पॉइंट, ये आपका 0 0 पॉइंट. तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो ये होगा +1 2 3 4. ये होगा -1 -2 -3 -4. ये होगा y में +1 2 3 4. एंड ये होगा माइनस में -1 -2 -3 -4 लाइकवाइज. तो यहाँ पे अगर आपने कमांड्स दिए कि लाइक अप 3, तो ये आपका कमांड है. तो अप आपको बोल रहा है कि आपको अपर जाना है. तो अपर जाना है मतलब यहाँ से आपको जाना है. लेट मी जस्ट यूज रेड कलर टू ट्रेस दैट आउट. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है. तो अप बाय 3 प्लेस 1 2 3. तो यहाँ पे गया हम. तो ये ऑब्जर्व करो आप, अप अगर हम करते हैं तो आपका जो y है ये इंक्रीमेंट होना चाहिए. उसके बाद में अगर हमने किया लेफ्ट, लेट्स कंसीडर लाइक 4, लेफ्ट 4. उसके बाद में किया हमने डाउन, व्हाटएवर कोई भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं. उसके बाद में हमने किया डाउन, एंड डाउन में वी आर जस्ट डूइंग इट एज लाइक डाउन 6. एंड बाद में राइट लेट्स से कंसीडर 5. ऐसे किया हमने कुछ. तो सो दीज आर द कमांड्स. सो 4 कमांड्स मैंने किए. पहला कमांड हमने किया. लेट मी जस्ट डू एग्जीक्यूट नेक्स्ट कमांड. पहला ये हो गया. अभी नेक्स्ट लेफ्ट 4. तो यहां से अगर मैं लेफ्ट लेता हूं बाय 4 प्लेसेस 1 2 3 4. तो अब आ गए हम यहाँ पे. कैन आई से दैट व्हाट इज दिस लोकेशन इज. उस केस में कैन आई से कि सिर्फ x का वैल्यू माइनस हो जाएगा यहाँ पे. जब मैं लेफ्ट कर रहा हूं तो आपका x का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी अ माइनस. So x is equal to x minus number of steps it is going to be. तो अभी x का वैल्यू 0 था, 0 minus 4 होगा. तो x का वैल्यू अभी यहाँ पे जो लोकेशन है ये बनेगा आपका x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 3. इसके बाद में डाउन 6. डाउन 6 मतलब यहाँ से 6 1 2 3 4 5 6. सो डाउन 6. तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे डाउन 6. सो डाउन 6 में कैन आई से दैट डाउन में आपका जो y है वो माइनस होना चाहिए. डाउन में y का वैल्यू माइनस होना चाहिए. सो ये अभी आ गया एट लोकेशन लाइक -4 कॉमा अभी ये अभी 3 था. 3 - 6. सो 3 - 6 मतलब ये बन जाएगा अभी -3. सो देखो ये -3, ये -4 है एंड ये -3 है. ओके उसके बाद में राइट 5. सो यहाँ से राइट लिया मैंने. सो राइट 5. तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 एंड 5. सो ये आ गया यहाँ पे राइट 5. तो राइट 5 मतलब कैन आई से दैट जब मैं राइट बोलता हूँ तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है ये ऐड होगा उसमें. x कोऑर्डिनेट में ये जो भी आपका 5 है वो ऐड हो जाएगा. तो इसलिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये बन गए -4 3. ए -4 में +5 कर दिया हमने. तो इट इज गोइंग टू बी 1 3. तो ये आप देख सकते हैं 1 -3 है, ये -3 है. 1 -3. सो इट मस्ट बी 1 -3 है. क्या 1 -3? देखो ये 1 है एंड ये -3 है. सो दिस इज व्हाट योर फाइनल लोकेशन इज. तो ऐसे कितने भी हम कमांड दे दे इट शुड वर्क. ऐसे कितने भी कमांड दे दे हम इट शुड वर्क. सो ये है आपका असाइनमेंट. दिस इज व्हाट योर असाइनमेंट इज. अभी इसमें मैं क्या करूंगा, I will just write one function, define move robot नाम का एक मैं फंक्शन लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं पास करूंगा कमांड. सो जो भी कमांड होगा, सो एट अ टाइम एक ही कमांड. ये मूव रोबोट मतलब 1 प्लेस से मैं मूव करने वाला ये फंक्शन लिख रहा हूँ. तो इस फंक्शन में कमांड मतलब ऐसे हो सकता है कि लेफ्ट
4 ऐसे. So this whole command is called as a single command, whole string left space 4. So this is what your command is. तो ये command, ऐसा command हम यहाँ पे पास करने वाले हैं. तो रोबोट को एक command देंगे and according to this commands your robot coordinates are going to be changed. Your robot coordinates are going to be changed. ठीक है. अभी रोबोट के कोऑर्डिनेट मतलब दैट इज x एंड y. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रोबोट के जो प्रीवियस लाइक स्टेप्स है ये भी हमें पास करना पड़ेगा कि करंट लोकेशन क्या है रोबोट का, तो वो भी हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा. सो दिस इज करंट x वैल्यू, दिस इज करंट y वैल्यू, एंड एज पर दिस ये जो x एंड y है इसमें हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट है, राइट है, देन डाउन है, अप है, तो उसके हिसाब से इस x एंड y में हम चेंज करेंगे. सो कितने कंडीशंस आएंगे? 4 कंडीशंस आएंगे, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, अप के लिए, डाउन के लिए. सो वो x एंड y में जो भी अकॉर्डिंगली चेंज हम करेंगे उसके बाद में विल जस्ट रिटर्न मॉडिफाइड x एंड y. सो विल जस्ट रिटर्न लाइक जो भी यहाँ पे x में चेंजेस हुए या तो y में चेंज हुए तो ये x कॉमा y दोनों वैल्यूज एट अ टाइम हम चेंज रिटर्न बैक करेंगे टू द कॉलिंग फंक्शन. तो ये एक ऐसा फंक्शन है दैट वी यूज फॉर सिंगल स्टेप, दैट विल यूज फॉर सिंगल स्टेप. तो सिंगल स्टेप लेने के लिए ये फंक्शन काम करेगा. सिंगल स्टेप लेने के बाद जो भी नया पोजीशन है रोबोट का वो हमें वहां पे रिटर्न में मिल जाएगा. सो जब तक यूजर कमांड्स एंटर कर रहा है तब तक हम ये जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे. इट इज सेम लाइक व्हाट एवर वी हैव डन ओवर हियर, इट इज सेम लाइक व्हाट एवर वी हैव डन हियर. तो हमने एक स्टैंडर्ड फंक्शन लिख के लिया एंड जब तक जितने भी यूजर ने इनपुट में पासवर्ड दिए है वो सारे पासवर्ड के लिए इट इज वर्किंग. सो ये फॉर लूप में हमने ये सारे पासवर्ड ले लिए. सेम कोड, ये जो सेम कोड है दैट आई एम गोइंग टू यूज द सेम कोड फॉर रोबोट मूवमेंट आल्सो. सो लेट मी जस्ट इंसर्ट सेल बिलो. सो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला, लेट मी जस्ट राइट डाउन एंटर कॉमा सेपरेटेड कमांड्स. लेकिन अभी कॉमा सेपरेटेड कमांड्स में डी स्पेस या तो मैं वाइल लूप में लिखता हूँ. सो बेसिकली क्या होगा कि अगर कॉमा सेपरेटेड लिखता हूँ तो यस कॉमा सेपरेटेड कमांड्स, लेट मी कॉल इट एज, ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉमा सेपरेटेड कमांड्स, comma separated commands, and for every command in x dot split comma, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा. let me just pass here. अभी ये प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, yes x comma y is equal to move robot. क्या नाम दिया है फंक्शन का? move robot. सो इसको मैंने नाम दिया move रोबोट एंड इसको मैंने ये दूंगा, मैं इसको पास करूंगा कमांड. ठीक है. तो ये मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो इस फंक्शन को मुझे करंट पोजीशन भी देना पड़ेगा. सो करंट पोजीशन इज x कॉमा y. ठीक है. सो अभी ये x एंड x कॉम्प्लीट हो रहा है तो इसको मैं बोलता हूँ कमांड्स. सो इसको मैं बोलता हूँ कमांड्स. सो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कमांड्स. ओके. सो एवरी कमांड इन कमांड्स, ऑब्वियसली ये कॉमा सेपरेटेड कमांड्स है तो मैं कमांड पास करूंगा एंड प्रीवियस लोकेशन. सो इनिशियली उसका लोकेशन उन्होंने क्या बताया, x कॉमा y लोकेशन है 0,0. तो एट अ टाइम हम दोनों वेरिएबल्स एट अ टाइम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, हमें सेपरेटली करने की जरूरत नहीं. सो ये एक अच्छा फीचर है पाइथन का कि एट अ टाइम दो वैल्यूज हम इनिशियलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे भी देखो ये जो मूव रोबोट है ये दो वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा. ये जो मूव रोबोट है ये दो वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा. जस्ट अ मिनट. Yeah, if will also work, no issues. Okay. So ये जो मूव रोबोट है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, मॉडिफाइड स्टेप्स. तो दैट वी आर गोइंग टू राइट इनटू x कॉमा y. ठीक है. सो ये हम करेंगे जब तक सारे कमांड्स आपके खत्म नहीं होते तब तक. एंड जब ये पूरा खत्म हो जाएगा देन वी आर गोइंग टू प्रिंट द फाइनल लोकेशन ऑफ रोबोट इज, एंड यहां पे मैं प्रिंट करूंगा x कॉमा y. x कॉमा y. सो दिस इज व्हाट योर फाइनल लोकेशन इज. तो ये फाइनली जब सारे कमांड्स खत्म होंगे इस फॉर लूप में
तब ये फाइनल लोकेशन एक्स एंड वाई ये प्रिंट होगा. सो इनिशियलाइज हमने किए थे 0 0 पे. सो वी आर गोइंग टू सपोर्ट दिस कोड, वी आर गोइंग टू सपोर्ट दिस कोड. आप बोलेंगे सर ये फंक्शन वगैरह लिखने की क्या जरूरत है, हम तो ये नॉर्मली इफ एल्स में यहाँ पे भी कर सकते थे, क्यों लिखने की जरूरत है फंक्शन. सी, कीप इन माइंड, ये सिर्फ इस असाइनमेंट के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. ये आपको जनरलाइज आदत पड़नी चाहिए, बिकॉज वेन एवर यू गो इन कंपनी, अगर आपने विदाउट फंक्शंस अगर आप कोड लिख रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली वो बोलेंगे कि ये मतलब आपका जो टेस्टिंग वाला या तो आपको जो मैनेजर है ये डायरेक्टली आपके लिए क्वेरी जनरेट करेंगे. तो वहां पे डायरेक्टली उनको समझ में आएगा कि यस, इनको कोडिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पता है. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक. सो आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी यूज कर सकता है. सो देखो, रोबोट मूवमेंट है ना, ये अगर मैंने एक बार यहाँ पे यूज किया तो इसको मैं भी यूज कर सकता हूँ, मेरा जो टीममेट है दूसरे वो भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है फॉर एनी पर्पज. सो इट मस्ट बी जनरलाइज्ड वन. तो ये बेसिकली आप बोलोगे सर हमें कैसे समझ में आएगा कि ऐसे ही फंक्शन का फॉर्मेट हो. सी, दिस इज आल्सो गिवन. देखो, मैंने इन 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 दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो भी मैंने असाइनमेंट दिए हैं उसमें मैंने ये फंक्शन का फॉर्मेट नहीं दिया. आगे वाले असाइनमेंट में इसका फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा. फॉर्मेट मतलब क्या, कि ये फंक्शन का नाम ये होना चाहिए, इसको इनपुट में ये होना चाहिए, उसका आउटपुट में ये मिलना चाहिए. तो ये गिवन होता है. सो आपका जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन होता है ये चीजें गिवन होती है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए कि कौन से फंक्शन होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए. सो लेट मी जस्ट डिफाइन दिस फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज गोइंग टू सपोर्ट दिस. तो देखो, फंक्शन लिखना है हमें, डिफाइन मूव रोबोट. ठीक है. सो इसको मैंने इनपुट में दिया कुछ तो कमांड. तो यहाँ पे मैंने कमांड पास किया, इसलिए यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. हियर वी कैन यूज एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस कमांड का और इस कमांड का कोई भी लेना देना नहीं है. थॉनी में मैंने आपको कल दिखाया था. कमांड एक्स का पोजीशन एक्स में आया एंड वाई का पोजीशन वाई में आया. ठीक है. सो ये इसका कमांड एक्स वाई एंड इसका कमांड एक्स वाई दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर हो रहे हैं. ठीक है. कमांड एक्स कॉमा वाई. अभी हम पहले कमांड से, ये जो कमांड है इसमें से पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द ऑपरेशन इज. सो ऑपरेशन मतलब डायरेक्शन, लेट मी कॉल इट एज. सो डायरेक्शन, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे लेंगे फ्रॉम द कमांड. कमांड का फॉर्मेट क्या है, ये वाला फॉर्मेट है कमांड का. सो दिस इज व्हाट योर कमांड, लेफ्ट स्पेस 4. सो ये एक स्ट्रिंग है, तो इसमें से मुझे सिर्फ लेफ्ट चाहिए, दैट इज व्हाट योर डायरेक्शन इज. कैसे लेंगे, if the command is this, left space 4, तो ये जो कमांड है इसमें से सिर्फ मुझे लेफ्ट चाहिए. हाउ यू विल गेट दैट, क्या स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा. सर स्प्लिट वाला फंक्शन यूज करके. कमांड डॉट स्प्लिट. डॉट स्प्लिट स्प्लिट के अंदर वी हैव टू ऑन स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक स्पेस, स्पेस. या ब्लैंक स्पेस. तो ये देगा आपको लेफ्ट एंड 4 अलग अलग से. तो इसमें से लेफ्ट चाहिए, तो क्या मुझे इंडेक्स यूज करना पड़ेगा. ये स्प्लिट करेगा तो Zero. इट विल गिव लिस्ट ऑफ 2 स्ट्रिंग. लेफ्ट अलग से आएगा, 4 अलग से आएगा, तो इसमें से मुझे 0 चाहिए. सो दैट इज गोइंग टू बी योर डायरेक्शन. दूसरा है स्टेप्स, स्टेप काउंट, लेट मी कॉल इट एज स्टेप काउंट. सो स्टेप काउंट मतलब ये 4 चाहिए मुझे. तो ये 4 कैसे मिलेगा मुझे, सेम कमांड डॉट स्प्लिट. स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 0 लोकेशन पे आता है, ये आता है 1 पे लोकेशन पे. सो ये 1 पे. लेकिन देखो ये 4 है ना, कैन आई से दैट स्प्लिट करने के बाद, इसको स्प्लिट करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट लाइक दिस लिस्ट. सो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स. कैन आई से दैट दिस 4 इज आल्सो नाउ द स्ट्रिंग. तो इस स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसको हम ऐड करने वाले हैं आपके लेफ्ट 4, मतलब इसको हम माइनस करने वाले फ्रॉम योर एक्स. तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी इन इंटीजर्स, तो इसलिए मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा. एंड देन दैट इज गोइंग टू बी स्टेप काउंट. अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड स्ट्रिंग इनटू इंटीजर्स. ठीक है. सो इट मस्ट बी इंटीजर. तो इस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट. तो डायरेक्शन इज इक्वल टू कमांड डॉट स्प्लिट, एंड स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस. सो इसमें जो 0th पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्शन, एंड दूसरा है स्टेप काउंट.
कितने स्टेप्स हमें लेने हैं. सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी कमांड डॉट स्प्लिट. स्प्लिट करने के बाद स्पेस के ऊपर स्प्लिट किया एंड उसका हमें चाहिए 1 लोकेशन. तो ये जो है ना ये आपको देगा स्ट्रिंग ही, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. इंटीजर में. सो ये स्टेप काउंट इंटीजर में आएगा. अभी ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, ये दोनों स्टेटमेंट्स है, ये एट अ टाइम भी मैं लिख सकता हूँ. डायरेक्शन कॉमा स्टेप काउंट इज इक्वल टू ये स्टेटमेंट कॉमा ये स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख सकता हूँ. सो डोंट वरी अबाउट इट. अभी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड स्टेप काउंट हमें चेंजेस करने हैं. सो 4 डायरेक्शन है हमारे पास. सो इसलिए इफ डायरेक्शन, अभी देखो ये जो है ना कभी कभी यूजर को देखो, यूजर से कन्वीनियंस से लेना है. यूजर कभी लेफ्ट को ऐसे भी लिख सकता है लेफ्ट. ओके. कभी कभी लेफ्ट को यूजर ऐसे भी लिख सकता है लेफ्ट. ओके. कभी कभी यूजर ऐसे भी लिख सकता है LE कैपिटल एंड F एंड T स्मॉल, ऐसे कुछ भी लिख सकता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूजर लोअर अपर कैसे भी लिखे, हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, जब हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसको हम डॉट अपर में कन्वर्ट करके लेंगे. आप बोलोगे सर इसके ऊपर अपर देखो ये क्या है, ये लेफ्ट है, तो इस लेफ्ट को हमने अपर करके लिया. अगर वो ऑलरेडी अपर है नो इश्यूज, लेकिन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम उसको अपर में कन्वर्ट करके लेंगे उस कमांड को. ठीक है. तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अपर फंक्शन लगा दिया. एंड दैट इज व्हाई अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन मुझे कंपेयर करना है, सो मैं इसको अपर केस में लिखे हुए लेफ्ट के साथ कंपेयर कर सकता हूँ. सो दैट इज इफ डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट. अभी मुझे बताओ अगर मैं लेफ्ट ले रहा हूं तो लेफ्ट के केस में कौन सा पैरामीटर चेंज होगा आपका. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अगर मैं लेफ्ट लेता हूं तो x से आपको स्टेप काउंट माइनस करना है. x से आपको स्टेप काउंट माइनस करना है. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट ओवर हियर. तो अगर आप लेफ्ट ले रहे हो तो जो x है इसमें से आपको स्टेप काउंट जो है ये माइनस करना है, स्टेप काउंट. तो x इज इक्वल टू x माइनस स्टेप काउंट. अगर डायरेक्शन लेफ्ट नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L if डायरेक्शन इक्वल टू राइट. अगर राइट है तो क्या करूं मैं, ये आप मुझे बताओगे. सो लेट मी जस्ट डू दिस. बाद में L if डायरेक्शन इक्वल टू अप. तो अब मैं क्या करना है, दैट आल्सो यू आर गोइंग टू टेल मी. लेट मी जस्ट राइट डाउन स्टार सा, ये थोड़ा सा अलग लिख रहा है. सो जो भी स्टार के जगह पे आएगा ये आपको बताना है कि ये क्या होना चाहिए. ओके. सो यू नीड टू फाइंड दैट आउट. If डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, अप हुआ, अभी डाउन. तो उस केस में क्या होना चाहिए. एंड लास्ट का केस है एल्स. तो वहां पे क्या होना चाहिए, यू आर गोइंग टू टेल मी. तो आप बोले सर पूरी कंडीशन दी, आप यहाँ पे 5 लिखना चाह रहे हो. देखो पहले स्टार्स का जो यहाँ पे है स्टार्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द थिंग. राइट के केस में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम राइट करते हैं तो क्या होता है, X is equals to X plus Step count. yes right. So x is equal to x plus step count, right? Got it Ajay? Yes, sir. Yeah. Then what about up? Y plus step count, sir. Yes, exactly. Y is equal to previous y plus step count. Then about down, Y Y plus minus step down. Y y minus is step, equal to y minus minus step. step count. Very good. And else में क्या लिखेंगे हम, अभी else में कब आएंगे, Minus step count. else में कब आएंगे, देखो else में तभी आएंगे अगर ये चारों कंडीशंस ट्रू नहीं होते. चारों कंडीशन मतलब अगर डायरेक्शन लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, अप भी नहीं है, डाउन भी नहीं है. अभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, 4 ही डायरेक्शन है. देखो अगर यूजर ने गलती से राइट का स्पेलिंग गलत लिख दिया या तो कुछ भी लिख दिया, जो भी आपका कमांड है उसमें कुछ भी लिख दिया, तो उस केस में हम यूजर को बोलना चाहिए ना हमने कि जो भी आपने कमांड दिया है, डायरेक्शन दिया है, दैट इज इनवैलिड डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे
यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि इनवैलिड डायरेक्शन, इनवैलिड डायरेक्शन। यूजर है, यूजर तो कुछ भी दे सकता है ना। आप ये मोबाइल के एप्लीकेशन यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि आप जब कोई भी कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वहां पे इनपुट डेटा में आप कुछ भी दे सकते हो। तो उसने बताना चाहिए कि ये गलत लिखा है, आपका जो बर्थ डेट डाल रहे हो तो बर्थ डेट का फॉर्मेट गलत है। सो ये जो भी है ये हमें हैंडल करना पड़ता है, इनवैलिड डायरेक्शन। ओके, सो ये भी हमें केस लिखना पड़ेगा। देखो अभी ये जो है ये कमांड के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न नाउ फ्रॉम दिस फंक्शन, जो भी ये x, आइदर ये x या तो ये y मॉडिफाई होने वाला है। तो जो भी मॉडिफाई हुआ है वट एवर वी आर गोइंग टू डू, सो ये मॉडिफाइड वैल्यूज वी आर गोइंग टू रिटर्न। तो ये x एंड y दोनों हम रिटर्न करेंगे। एंड जो भी यहां से रिटर्न करेंगे वो कहाँ पे आता है, इस फंक्शन के बदले आता है। सो यहाँ पे अगर हमने 5,10 रिटर्न किया है तो यहाँ पे आएगा 5,10। तो इसका मतलब ये बन जाएगा x, y इज इक्वल टू 5,10। तो 5 जाएगा x में, 10 जाएगा y में। So this is what we are going to do in for statements for execution. So this is what your move robot function is going to work. Let me just do execute it out. And now अभी देखते हैं, let me give some commands. So जो भी given commands है let me give. तो I think ये commands दिए हैं। तो देखते हैं अभी इसमें ये कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे मैंने कॉमर्स नहीं दिए, so that is my mistake. That is my mistake. So let me just give comma separated. ठीक है, तो ये पहला कमांड है, तो पहले कमांड के बाद कॉमा, दूसरे कमांड के बाद कॉमा, तीसरे कमांड के बाद कॉमा। अभी कभी कभी कैसे होता है ना, यहाँ पे हम स्पेसेस वगैरह डालते हैं यहाँ पे, तो इट बिकम्स एक्स्ट्रा स्पेसेस। सॉरी यहाँ पे राइट चला गया, ओके, एक्स्ट्रा स्पेस। अभी देखते हैं इसके ऊपर काम होता है क्या। क्योंकि देखो अगर कॉमा सेपरेटेड किया तो आपका जो इनपुट जाएगा ये स्पेस को पकड़ के जाने वाला है, यहाँ पे स्पेस को पकड़ के। तो वो भी चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। देखो इसने दिया वैल्यू एरर, क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। देखो अभी यहाँ पे देखो इनवैलिड लिटर फॉर इंट विद बेस 10 लेफ्ट। अभी ये एरर क्यों है, लेट मी टेल यू। देखो अभी ये एरर जनरेट कहाँ पे हुआ है, लेट मी टेल यू। ये जनरेट हुआ है एट लाइन नंबर 4। तो ये हम ट्रेस बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे हुआ है। सो यहाँ पे जो फंक्शन है मूव रोबोट, इस फंक्शन के अंदर हुआ है। सो यहाँ पे देखो नीचे उसने इस फंक्शन के अंदर लिखा है कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो ये देखो इस लाइन पे स्टेप काउंट इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ कमांड डॉट स्प्लिट एंड स्पेस के ऊपर हमने उसका 1 लोकेशन लिया है। तो यहाँ पे 1 लोकेशन पे लेफ्ट आया है, इसलिए उन्होंने बोला है कि लेफ्ट को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट आ गया आपके इंट में, लेकिन आप बोलोगे लेफ्ट तो 0 पे जाना चाहिए यहाँ पे। देखो अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, लेट मी टेल यू। अगर आपका कमांड ऐसे है स्पेस लेफ्ट लेट्स से 4, तो ये आपका कमांड है। सो लेट मी राइट डाउन इट एज अ कमांड। अगर मैंने इसको स्प्लिट किया कमांड डॉट स्प्लिट, अभी देखो यहाँ पे स्प्लिट किसके ऊपर कर रहे हैं हम, स्पेस के ऊपर। लेट मी जस्ट यूज दिस, लेट मी जस्ट यूज दिस, लेट मी जस्ट यूज दिस। सो ये एग्जीक्यूट हो रहा है ऑन दिस कमांड। तो ये स्पेस क्यों चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट में स्पेस दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड में ये स्पेस भी आएगा, कॉमा एंड कॉमा के बीच वाला सब कुछ आएगा यहाँ पे। सो यही मैंने यहाँ पे दिया है। एंड नाउ यू कैन सी द सेम एरर वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर। देखो इनवैलिड लेटर फॉर इंट बेस with base 10, that is what left is. So वो बोल रहा है कि बेस 10 वाला नंबर चाहिए, मतलब 0 to 9 के बीच वाला नंबर चाहिए। यहाँ पे आपने लेफ्ट दिया है। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेट मी जस्ट प्रिंट दिस आउट, लेट मी जस्ट प्रिंट दिस आउट कि ये जब स्प्लिट करता है तो हमें क्या क्या देता है। देखो क्या क्या दे रहा है, ये स्पेस भी दे रहा है, ये लेफ्ट भी दे रहा है एंड ये 4 भी दे रहा है। सो हमें ये नहीं चाहिए। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हुआ। अगर ये नहीं चाहिए तो क्या करो, ये जो स्पेस के ऊपर मत स्प्लिट करो, सिंपली स्प्लिट बोल दो। अभी देखो ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ रहा है, ये 0 पे आ रहा है, इसलिए लेफ्ट 1 पे गया। एंड लेफ्ट 1 पे गया मतलब लेफ्ट यहाँ पे गया एंड उसको हम इंटीजर निकाल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज रेजिंग द प्रॉब्लम। तो ये जो लेफ्ट है ये
लेफ्ट हमें 0 पे चाहिए, इसलिए ये वाला आउटपुट में आना ही नहीं चाहिए स्प्लिट करने के बाद। एंड इसलिए व्हाट आई विल डू, ये जो स्प्लिट है मैं ऐसे ही विदाउट स्पेस, मतलब यहाँ पे पहले मैंने ऐसे लिखा था ना विद स्पेस, तो इसको मैं एम्प्टी रखता हूँ। नाउ आई विल स्प्लिट एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अभी देखो ये जो स्पेस है ना ये चला गया, ये स्प्लिट में आया ही नहीं। एंड इन सच केसेस वी यूज एम्प्टी स्प्लिट। या तो एक काम करो, कमांड को लाइक एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप करो, मतलब स्ट्रिप मतलब लाइक पहले वाले स्पेसेस एंड एंड में वाले स्पेसेस रिमूव कर दो एंड उसके बाद में ले लो। लेकिन बेटर है कि हम स्प्लिट फंक्शन यूज करें लाइक दिस, तो उस केस में वो वाला स्पेस नहीं आएगा। एंड इन दैट केस देखो ये वाला एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अभी अगर मैंने ये वाला स्प्लिट यूज किया, देखो ये जो स्पेस है ना इसके बजाय आई विल जस्ट यूज स्प्लिट ओनली एंड नाउ यू कैन सी, देखो अभी आ गया प्रॉपर आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, जो भी यहाँ पे स्पेस के ऊपर स्प्लिट किया है यहाँ पे भी स्पेस के ऊपर नहीं स्प्लिट करना है मुझे, एंड यहाँ पे भी स्पेस के ऊपर स्प्लिट नहीं करना हमें। सर आपण कॉमन करू शकतो ना. नाही कॉमा नाहीच आहे ना तुझ्या कमांड मध्ये। कमांड बघ, ज्यावेळेस इथं कॉमा सेपरेटेड कमांड्स देतो आपण त्यावेळेस बघ, आता मी इनपुट मध्ये काय दिलं होतं, हे दिलं होतं, तर पहिल्यांदा कॉमा सेपरेटेड म्हणजे हे होईल, त्यानंतर हे होईल। तर हे जे पहिली कमांड, दिस इज व्हॉट युअर फर्स्ट कमांड इज अँड दॅट फर्स्ट कमांड वी आर सेंडिंग ओव्हर हिअर। तो कमांड मध्ये फक्त एवढाच पार्ट जातोय, कॉमा जातच नाहीये कमांड मध्ये, का? कारण आपण ऑलरेडी कॉमावरती स्प्लिट केलेलं आहे। तर कमांड मध्ये फक्त स्पेस लेफ्ट 3 जातोय, तर इथं जाताना आपण फक्त स्पेस वरती करत होतो, आता स्पेस वरती मी नाही करणार आहे, एम्प्टी ठेवेल। एम्प्टी केलं की तो स्पेसला बरोबर हँडल करतो। नाउ यू कॅन सी व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन। आता बघा याच्यावरती लेट मी जस्ट पेस्ट दॅट, काय इनपुट हे वाला, ठीक आहे। फक्त आता हे तर काय करायला पाहिजे, कॉमा सेपरेटेड। सो कॉमा, आता बघा इथं एक्स्ट्रा स्पेस आहे म्हणजे पहिल्यासारखंच, पण आता हा प्रॉब्लेम नाही देणार। ठीक आहे, सो 4 कमांड्स हॅलो मी पाठवलेत कॉमा सेपरेटेड। सर. Now you can see, हॅलो yes, final location is 1,1. So that is as expected. हाँ sir. Yes सर sir. जेव्हा आपण हाँ आता जे इनपुट दिला ना शेवटचा कॉमा दिलाय हाँ तेव्हा तो 5 कॉमा अशी स्ट्रिंग नाही करत का? नाही नाही नाही, बघा ना आता काय केलं आपण पहिल्यांदा, ही जी स्ट्रिंग आहे ही स्ट्रिंग कशामध्ये गेली, कमांड्स मध्ये गेली, इथं गेली बरोबर, कमांड्स मध्ये। हे युजरचं इनपुट आहे। आता कमांड्सला आपण स्प्लिट केलंय कॉमावरती, तर कॉमावरती स्प्लिट ओके केलं ओके म्हणजे दोनदा स्प्लिट केला. हा, तर हे इथं स्प्लिट होऊन याची ओके लिस्ट सर. जाईल। म्हणजे ज्यावेळेस इथं येस तुम्ही येस. बघताय तर ही तुमची लिस्ट असेल सेपरेट कमांड्सची। ही पहिली कमांड आहे, ही दुसरी कमांड आहे, ही तिसरी कमांड आहे इथपर्यंत, आणि ही चौथी कमांड ओके. आहे। सो जाताना इथं फक्त ती सिंपल कमांड जाईल, त्यामध्ये कॉमा जाणारच नाही, बरोबर। येस सर. सो आय होप यू गॉट दिस। सो दिस इज आय थिंक असाइनमेंट नंबर 8। गॉट इट? इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। डन। So this is what your next assignment is। अगर कुछ डाउट नहीं तो yes can we go ahead? Okay, no issues। So this is what your next assignment। This is very short assignment। अभी इसमें बेसिकली फंक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको मैं फंक्शन से करूंगा, विदाउट फंक्शन भी करूंगा, फंक्शन से भी करूंगा। तो assuming that we have some email addresses in this format, तो email address username@companydomainname.com format। So please write a program to print the username and the company name if a given email address, both usernames and company names are composed of letters only।
ओके, सो ये सिर्फ लेटर्स से बने हैं. So if the following email address is given as the input to the program john@google.com, then the output must be like this. So username is John and company name is Google. ठीक है, तो इसको मैं एक लाइन में एग्जीक्यूट करता हूँ, एक लाइन में. तो पहले क्या क्या करना है आपको. फॉर एग्जांपल आपने लिया ईमेल आईडी, सो ईमेल एज ए इनपुट लिया फ्रॉम द यूजर. सो यूजर से ले रहे तो पहले लेट मी जस्ट टेक इट एज लाइक डिफॉल्ट ईमेल आईडी. सो लेट मी जस्ट कॉपी जो भी हमें दिया है इनपुट में वो लेते हैं, बाद में इसको जनरलाइज बनाते हैं. ईमेल आईडी इज दिस. तो व्हाट आई विल डू, ये जो ईमेल आईडी है इसमें से ये जॉन मुझे चाहिए, जॉन. तो कैसे लेंगे जॉन को, मतलब दैट इज यूजर नेम. तो इस ईमेल से जॉन को हम कैसे लेंगे. सो ईमेल कैसे करेंगे जॉन को. देखो, अगर मुझे यूजर नेम चाहिए तो मुझे @ पे मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा. सो जॉन अलग हो जाएगा, google.com अलग हो जाएगा. सो लेट मी जस्ट स्प्लिट दैट आउट. स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, @. तो ये अगर @ स्प्लिट करोगे तो आपको जॉन एंड गूगल अलग अलग से मिलेंगे. सो मुझे सिर्फ जॉन चाहिए, तो इस लिस्ट का 0 इंडेक्स. सो ये एक लिस्ट है, इसका 0 इंडेक्स. सो नाउ वी कैन सी जॉन. दिस इज व्हाट योर यूजर नेम इज गोइंग टू बी. सो यूजर नेम इज गोइंग टू बी, सो यूजर नेम इज दिस. लाइकवाइज जो मुझे लाइक कंपनी नेम चाहिए वो कैसे करेंगे हम कंपनी नेम के लिए. सो ईमेल डॉट स्प्लिट. अभी पहले कंपनी नेम अगर चाहिए तो मुझे @ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो google.com अलग से मिलेगा. तो स्प्लिट करूंगा मैं पहले @ पे. तो ये स्प्लिट करने के बाद मुझे चाहिए google.com. तो google.com मतलब index 1. तो देखो google.com मिला. अभी google.com में से मुझे गूगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डॉट के बेसिस पे स्प्लिट करूंगा. आप बोलोगे सर इसको स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं. नहीं, इसको स्लाइसिंग से नहीं कर सकते. द रीजन इज दैट गूगल का जो लेंथ है, गूगल कंपनी नेम जो है ये 6 लेटर्स का है. वैसे अगर आपका फेसबुक, इफ द कंपनी नेम इज फेसबुक, तो उस केस में स्लाइसिंग मतलब ये जो स्लाइसिंग में जो होगा 0 से लेकर हमें स्लाइसिंग करना है 6 तक, तो वो फेसबुक के लिए नहीं काम करेगा. तो हर एक कंपनी नेम के लिए आपको स्लाइसिंग चेंज करना पड़ेगा. सो बेटर है कि हम डॉट के ऊपर स्प्लिट करें. तो इसलिए ये जो स्ट्रिंग है, कैन आई से दैट दिस इज व्हाट द स्ट्रिंग इज. इसका आप टाइप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट योर स्ट्रिंग इज. तो ये एक स्ट्रिंग है. तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं स्प्लिट करूंगा. ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं स्प्लिट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉट. तो इसको मैं, ये जो स्ट्रिंग है इस पे मैं स्प्लिट फंक्शन यूज करने वाला हूँ. स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ डॉट. तो आप बोलोगे ये स्प्लिट के बाद में फिर से स्प्लिट. सी, जैसे पाइथन वर्चुअल मशीन काम करता है वैसे करो. पहले ईमेल का वैल्यू ले लो. ईमेल क्या है, स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट फंक्शन एग्जीक्यूट करो. स्प्लिट फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें से पहला वैल्यू ले लो, तो ये बन गया स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के ऊपर फिर से हम स्प्लिट यूज कर सकते हैं. तो उसमें स्प्लिट यूज करके हमने डॉट लिया. तो डॉट के ऊपर स्प्लिट कर दिए तो गूगल एंड कॉम अलग अलग से मिलेगा. सो यू कैन सी नाउ. तो इसमें से मुझे कौन सा चाहिए इंडेक्स, 0 इंडेक्स. तो इसमें से मुझे 0 इंडेक्स चाहिए. 0. So that is Google only. So this is how we are going to get password. Sorry, password nahi. Sir, company name. Company name. So this is how we are going to get company name. Okay, so let me just write down over here. So username and company name. So यहाँ से मैं directly यहाँ पे डालता हूँ. Let me just. Okay. तो ये आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेंगे. एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट यूजर नेम एंड पासवर्ड इन दिस फॉर्मेट, जो भी उनको चाहिए. तो उन्होंने बोला है कि हमें चाहिए यूजर नेम कोलन. तो उसके बाद में आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट यूजर नेम कॉमा, नेक्स्ट चाहिए कंपनी. तो कंपनी का सी उन्होंने कैपिटल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो सी कैपिटल, दैट इज कंपनी. Okay, so company, I am just going to print company name. Okay, so देखो जॉन एंड गूगल के लिए आउटपुट. कैन आई से दैट इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस. देखो कोलन यहाँ पे बाकी बचा मेरा, क्योंकि यहाँ पे कोलन है, यहाँ पे कोलन नहीं है. वी मस्ट बी परफेक्ट, राइट. सो देखो ये जो भी चाहिए, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्ट इज. दिस इज व्हाट द स्क्रिप्ट इज. तो ये है, दिस इज व्हाट योर असाइनमेंट नंबर 9.
4 लाइन का कोड। यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये बताना था आपको कि ये जो ऐसे वाले कोड्स है ना, इसको डरना नहीं है बिल्कुल भी। कैसे करो, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करो। पहले ईमेल ले लो, क्या ईमेल, उसको स्प्लिट करो @ पे, जो भी लिस्ट मिलेगा उसको पहला इंडेक्स ले लो, पहले इंडेक्स को जो भी स्ट्रिंग मिलेगा उसको फिर से डॉट पे स्प्लिट करो, एंड जो भी लिस्ट मिल रहा है, स्प्लिट करने के बाद हमेशा लिस्ट मिलता है, तो जो भी लिस्ट मिल रहा है उसका 0 इंडेक्स ले लो। तो बिल्कुल भी डरना नहीं ऐसे स्क्रिप्ट के बारे में। सो वी मस्ट नो व्हाट इज दिस स्क्रिप्ट इज नाउ। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर कुछ डाउट है तो अभी देखो यहाँ पे मैं इन जनरल इसको जनरलाइज करता हूँ, बिकॉज काफी बार ऐसे होता है कि कुछ लोग ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं कि सिर्फ मैंने जो इनपुट दिया है सिर्फ उसी के लिए काम करेगा, तो इसलिए वो क्या करेंगे, स्लाइसिंग वगैरह यूज करेंगे। सो ऑब्वियसली इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर ईमेल, एंड यहाँ पे एंटर ईमेल करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी ईमेल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक वरुण at facebook.com, facebook.com। तो इस केस में वरुण इज गोइंग टू बी यूजर नेम एंड फेसबुक इज गोइंग टू बी द कंपनी नेम। यू कैन सी नाउ यूजर नेम इज वरुण एंड कंपनी नेम इज फेसबुक। सो ऐसे कोई भी इनपुट के लिए ये काम करना चाहिए। सर यस जर आपल्याला युजर नेम आणि कंपनी नेम त्याच्या खाली पाहिजे होता, तर मग ते कसं स्लॅश इन हे करायचं ना, एंटर. इथं स्लॅश इन केलं असतं आपण ह्याच्यामध्ये, ओके. सॉरी इथं लिहितो मी परत, लाईक अक्षय at facebook.com. Okay. So if you have any doubt into this, you can ask me now. Hello, sir. Yes. So in the second last program, robot, हाँ एक मिनट मैं करता execute the first. If you get the first set correct, second incorrect, and third set correct, so it will print in a later direction. Then will print the answer again. yes yes. So invalid direction असेल तर ती कमांड एक्झिक्यूट नाही करणार, इट विल गो फॉर नेक्स्ट कमांड. let me just execute that for you. मी एक्झिक्यूट करतो तुम्हाला तशी कमांड. सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस. इथं मी काय करतो, इथं मध्येच एक कमांड टाकतो, किंवा हे W चं स्पेलिंग, हे स्पेलिंग चुकलं फॉर एक्झाम्पल, तो काय करेल, फक्त F5 एक्झिक्यूट करेल, लेफ्ट 3 एक्झिक्यूट करेल, हे डॉन 6 म्हणजे डॉन इज इनव्हॅलिड डायरेक्शन, तो हे एक्झिक्यूटच नाही करणार, इट विल गो फॉर नेक्स्ट कमांड, दॅट इज राईट 4. नाउ यू कॅन सी आफ्टर that can you tell me what is going to be the answer? F5 left 3 and right 4. -3 plus 2. 5 left 3 Left right minus 1. I think it is going to be 1 5, right? plus 1 1 5. 1 comma 5. Yes, sir, 1-5. Yeah, that is 1 5. तो एक्चुअली इनवैलिड डायरेक्शन में आप ये डायरेक्शन भी प्रिंट कर सकते हैं इफ यू वांट, मतलब दैट विल बी बेटर इफ यू प्रिंट दैट डायरेक्शन. और क्या, ठीक है, मतलब दैट्स ओके.
एंड अगर मैंने सेम इनपुट दिया अभी फिर से, यस, इनवैलिड डायरेक्शन डाउन लोकेशन। अगर आपको चाहिए तो हर एक मूवमेंट के बाद आप हर एक स्टेप भी प्रिंट कर सकते हैं इफ यू वांट। Yes. ओके, सो नेक्स्ट Sir, इज, my question यस, is या for the same assignment. Uh, so, according to the problem statement, if user is giving all the four inputs or whatever number of inputs, so answer the user is expecting is what? The cumulative answer. So, हाँ हाँ, shall we फाइनल आंसर give डायरेक्टली। the answer? Yeah. Shall we give the answer or shall we ask him, ask the user, okay, just correct the input first, then we will give the correct final answer. Because हाँ, the same, then we are giving four different directions. Na? यस So the user is expecting the final answer, not the यस intermediate answer. Na? यस यस, So in नहीं, that case, दैट in the, केस, इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें यहाँ पे वैसे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा कि जब तक यूजर करेक्ट कमांड नहीं देता तब तक वहां पे input रखेंगे। नाही देता है. लेकिन पण याच्यामध्ये काय आहे सर, की जे आपण इनपुट आहे ऑलरेडी युजर कडनं सगळं घेतलेलं, असं नाही की आपण रन टाइमला इनपुट घेतोय। Correct. त्यामुळे ते Yes, या yes. या या एका कॉन्सेप्ट single साठी line नाही मध्ये करणार आहे ना। जर तुम्ही असं केला कोड की फॉर लूप मध्ये म्हणजे वाईल लूप मध्ये जोपर्यंत युजर क्विट म्हणत नाही तोपर्यंत इनपुट घेतोयच, जोपर्यंत क्विट म्हणत नाही तोपर्यंत Yes. युजर इनपुट घेत, त्या केसमध्ये आपण ते इम्प्लिमेंट करू शकतो। तुम्ही पहिल्यांदाच सगळं इनपुट Okay. घेऊन ठेवलेलं आहे युजर कडनं, सो ऑब्व्हियसली परत युजरला ज्यावेळेस आपलं एक्झिक्युशन चालू येतं त्यावेळेस युजरला आपण प्रॉम्प्ट नाही करू शकत, कारण ऑलरेडी युजरने सगळं इनपुट Yes. देऊन बसलेलं आहे युजर। जर या फॉर लूप मध्येच आपण युजर कडनं इनपुट घेत असतो तर युजरला म्हटलं असतं की नाही बाबा इनव्हॅलिड आहे परत दे असं। Yes. Okay, should we go ahead now? So this is, I think, last assignment. Write a program which accepts a sequence of words separated by white spaces as input to store the words composed of digits only into the list. पहले मैं आपको ये explain करता हूँ what it is. Rutuja is there? Okay, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास स्ट्रिंग है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस प्रॉब्लम इज, जो भी आपके पास स्ट्रिंग है इसमें से जो सिर्फ आपका डिजिट वाला स्ट्रिंग है, ये पहला स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये तीसरा स्ट्रिंग है, ये फोर्थ स्ट्रिंग है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। सो जो भी स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट्स का बना है, अभी देखो ये जो स्ट्रिंग है ना ये सिर्फ डिजिट्स का नहीं है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ आप 1289 क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो? देखो उन्होंने बोला है कि स्पेस सेपरेटेड, व्हाइट स्पेस सेपरेटेड इनपुट, तो इसका मतलब अगर मैंने इसके ऊपर स्प्लिट किया तो आपको ये जो है ना ये स्पेस के ऊपर स्प्लिट होगा। तो E1289 दैट इज वन ओनली सिंगल स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी। लेकिन इसमें देखो सिर्फ डिजिट्स है क्या? इसमें नहीं है, इसमें ई भी आ रहा है, सो ऑब्वियसली इट शुड नॉट गेट प्रिंटेड आउट। लेकिन अगर मैंने देखा कि 35, देखो यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, 35 इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल स्ट्रिंग, तो इसमें सिर्फ डिजिट्स है। वैसे ही 1,20,000 इसमें भी सिर्फ डिजिट्स है, तो इसलिए सिर्फ वैसे ही मुझे स्ट्रिंग्स प्रिंट करने हैं, वैसे ही स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करने हैं। तो इसको हम कैसे, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इसको मैं बोलता हूँ लाइक एक्स इज द इनपुट, सो इनपुट enter स्टेटमेंट, लेट मी कॉल इट एज। तो ये यूजर के जगह पे ये यूजर स्टेटमेंट एंटर करेगा। देन आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट x डॉट स्प्लिट। तो x को स्प्लिट करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस अगर चाहिए तो यहाँ पे एम्प्टी रखा या तो स्पेसेस दिया तभी भी चलेगा, लेकिन स्पेसेस अगर हम देते हैं तो इसमें एक ध्यान में रखो कि अगर लाइक लीडिंग कुछ स्पेसेस है या तो ट्रेलिंग कुछ स्पेसेस है तो दैट विल बी आल्सो ट्रीटेड एज सेपरेट स्ट्रिंग। तो स्पेस के बेसिस पे ये आपको बेवजह स्ट्रिंग देगा। तो लेट मी जस्ट डू नॉट गिव दिस स्पेस, एम्प्टी स्पेस ओवर हियर। तो अगर आपको यहाँ पे डबल स्पेस बीच में कहाँ पे लिखा है यूजर ने,
तो वो डबल स्पेस में ये वाला प्रॉब्लम देता है, तो आई डोंट वांट टू कंसीडर दैट, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्प्लिट फंक्शन यूज किया। बेसिकली स्प्लिट फंक्शन में आप देखोगे तो लेट मी जस्ट डू एग्जीक्यूट दिस, तो ये देने की जरूरत नहीं, बिकॉज यूजर को हम कभी नहीं बोलते कि ये कोट वगैरह दे दो, क्योंकि यूजर तो आपका नॉन टेक्निकल बंदा होता है, तो इसको ये जैसे आपको इनपुट बोलोगे वैसे एज इट इज ये इनपुट देगा। नाउ यू कैन सी जो भी स्प्लिट ने उसने क्या क्या दिया, माय अलग से दिया, नेम अलग से दिया, इज अलग से दिया, एक्स वाई जी अलग से दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो वन स्ट्रिंग, लेकिन इसमें सिर्फ डिजिट्स नहीं है, इट इज अ स्ट्रिंग, इसमें सिर्फ डिजिट्स है तो इट विल गेट प्रिंटेड, इसमें भी सिर्फ डिजिट्स है सो इट विल गेट प्रिंटेड। तो ऐसे मुझे चाहिए, तो इसको स्प्लिट करने के बाद आई विल जस्ट चेक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्ट्रिंग। सो फॉर एवरी स्ट्रिंग इन एक्स डॉट स्प्लिट, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इफ दैट स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, कौन सा फंक्शन, इज डिजिट फंक्शन से हम चेक करेंगे कि इसमें सारे डिजिट्स है कि नहीं। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये स्ट्रिंग में सारे डिजिट्स है, तो वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट। सो प्रिंट दैट स्ट्रिंग, प्रिंट दैट स्ट्रिंग। तो लेट मी जस्ट सी दैट। सो ये देखो, लेट मी जस्ट रिमूव दिस डबल कोट। ओके, देखो सिर्फ 35 and 1200 is been printed, सिर्फ 35 and 1200 is been printed. So this is what your expected result is, this is what your expected result is. I hope you got this problem also. Simply इतना ही आंसर है इसका, simply इतना ही आंसर है इसका। Okay, so if you have any doubt into this, you can ask me now. Sir, I don't have any doubt, but I have not, for the first two, 7 and 8 programs which were there, I have not mentioned the function type. I have Okay, directly written the program. you got the output? Yes, sir, I got Yeah, the that's output. okay, that's okay, no problem. Means like how you have done a define or Yeah. def move. Yeah, I have yeah, not done like that. I have yeah, directly started with the for loop. yeah. That's okay, because basically कैसे है ना, अभी फिलहाल my program must be in every case my program must be perfect, इसलिए मैं ये perfect ही कर रहा हूँ, लेकिन it is not expected from you at this point of time, so don't worry. Yes, sir. Yeah, so I hope you got all these assignments. मुझे ऐसा अभी देखो, लास्ट वाले दोनों असाइनमेंट ऐसे थे कि 4-4 लाइन में आपको कोड मिले दोनों असाइनमेंट का, लेकिन पहले दो असाइनमेंट थोड़ा सा आपको लग सकता है लेंदी, लेकिन you at least try it by yourself. And let me tell you, those who are not from the IT background, जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये जो थॉनी है, दैट इज लाइक योर लाइक, ये आपको एज अ गॉड मिल गया है कि जिसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये थॉनी आपको यूज करना ही है। एंड ये प्रोग्रामिंग अगर एक 15 दिन में आने वाली चीज होती तो सारे प्रोग्रामर्स बन जाते दुनिया में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस, एंड इफ यू आर अ प्रोग्रामर, इफ यू बिकम अ प्रोग्रामर इज लाइक सबसे ज्यादा पैसे देने वाला ये स्किल है अभी, इन शॉर्ट। सबसे ज्यादा अगर आपको लाइक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बढ़िया पैकेज चाहिए, तो सबसे इसेंशियल जो स्किल है in the industry, that is programming. So whether you belong to IT or you does not belong to IT, programming आना ही चाहिए। So obviously अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं किया तो उसको आपको सीखने के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। थॉनी पे आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देख सकते हो। सो आई विल like I'll recommend this Thorny very much for the people who are not from the IT background.